हेलो हाय नमस्ते आदाब स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। जैसा कि आपको पता है कि हम सीटेट के लिए क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्लोब पर, ठीक है। ग्लोब हम देखेंगे। अगर हम सीटेट में प्रश्नों की बात करें, ठीक है, तो सीटेट के जो प्रश्न आते हैं एसएसटी के, वो अदर और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे इसका जो सलेबस अलग होता है। इसका सलेबस 6 to 8 के एनसीईआरटी से पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो हम इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी क्या होता है, एक लघु रूप होता है किसका? अर्थ का एक छोटा रूप कह सकते हैं। एक लघु रूप क्या होता है? ग्लोब होता है, यानी कि मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ क्या होता है? ग्लोब होता है। ग्लोब पर हमें क्या देखने को मिलता है? तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों का आकार उनके सही क्रम में दर्शाया जाता है, ठीक है। इतनी बात हमने समझा। फिर आगे समझते हैं कि अगर ग्लोब के प्रकार की बात करें तो आप ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं आपको ग्लोब पर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं का आधार बनाया गया है। कितनी रेखाओं का? तो दो तरह की रेखाएं आपको ग्लोब पर दिखाई देती हैं, जिसको एक को बोलते हैं लेटिट्यूड यानी अक्षांश, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो दो रेखाएं कौन कौन सी होती है? तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये बात हमने समझा। यहाँ हम समझते हैं, हमने ये ग्लोब बनाया, ठीक है, ये ग्लोब है, ठीक है। अगर हम ग्लोब के रोटेशन की बात करें तो ग्लोब को कैसे हम रोटेट करेंगे, कैसे हम किसी लोकेशन को देखेंगे? तो जिस तरीके से अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ रोटेट कैसे करता है? अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ अर्थ रोटेट करता है। तो ग्लोब को भी हम उसी दिशा में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लोब में जो झुकी हुई अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। एक्सिस क्या होता है? ये जो झुकी हुई अवस्था है, ठीक है, ये ग्लोब में जो झुकी हुई अवस्था है इसे हम एक्सिस कहते हैं। और ये एक्सिस कितना होता है? 23.5 डिग्री पर अर्थ हमारी क्या है? टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। और ग्लोब को पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। जैसे अर्थ रोटेट करता है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ठीक उसी तरह ग्लोब को भी हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, ठीक। इतना बात हमने समझा। फिर आगे हम समझते हैं। ये ग्लोब हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये ग्लोब है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि लेटिट्यूडनल लाइंस, यानी 0 डिग्री लेटिट्यूड्स, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको हम इक्वेटर और हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये ग्लोब को क्या करता है? दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो एक भाग को हम क्या कहते हैं? यानी कि अक्षांश के ऊपर वाले भाग को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और अक्षांश 0 डिग्री के नीचे वाले जो हिस्से को हम क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ये बात हम समझ पाए, ठीक। वहीं अगर यहाँ हम समझे तो यहाँ हमने क्या समझा? यहाँ हमने अक्षांश समझा, अक्षांश। और यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है आपका? ये देशांतर है, ठीक है, ये क्या है? देशांतर है। तो देशांतर की जो रेखाएं होती हैं जब ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती हैं तो एक भाग को बोलते हैं यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये बात हम समझ पाए। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये पोल टू पोल, यानी पोल टू पोल जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, यानी लेटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। ये याद हम रखेंगे कि पोल से पोल की तरफ खींची गई जो रेखा है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, ये बात हम समझ पाए। आगे समझते हैं। ठीक है, हमने ऐसे एक ग्लोब बना लिया ये। ठीक है, अब इस ग्लोब पे आपको बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं दिखाई देती हैं। ये जो जितनी भी लाइंस ऐसे बनी हुई ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हमने इमेजिन करके ये रखा हुआ है। ठीक है, हालांकि अगर हम ग्लोब की बात करें, जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी तो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो अगर हम इसे यहाँ हम अगर चाहें तो ऐसे हम कर सकते हैं कि ऐसे झुकी हुई है हमारा, लेकिन ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रहा है ये सारी लाइन कैसी है, इमेजिनरी लाइन है, हमने अपनी तरफ से बना रखा है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, पोल, यानी कि नॉर्थ पोल, और नीचे वाला क्या है, साउथ पोल। ठीक है, तो पोल क्या होता है, यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करें तो ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और इसे हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक, ये बात हम समझे। अब यहां हम समझते हैं ये क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर से ऊपर जाने में, इक्वेटर से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। यानी कि कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश। ठीक, उसके ऊपर 66.5 डिग्री क्या होता है, उत्तरी अक्षांश, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। इस पर प्रश्न बनता है, पहले हम ये समझ लेते हैं, जो हमारी ये 4 रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन रेखाओं को हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो ऊपर जो साउथ में क्या होता है, आर्कटिक वृत्त, उसके बाद से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लेटीट्यूड, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर बोलते हैं। अब 0 डिग्री से जब नीचे आते हैं, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, जिसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे जब हम आते हैं, ठीक है, उसके नीचे यानी कि 23.5 डिग्री और 90 डिग्री साउथ पोल के बीच की जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। तो इससे प्रश्न पूछता है ऊपर नीचे करके। ठीक है, हमने अभी समझा कि ये जो रेखाएं आपको दिखाई देनी, ये सारी रेखाएं कैसी हैं, तो ये सारी रेखाएं इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री आपको कैसे दिखाई दे रहा है, तो आप इस बात को समझ लीजिए, जो पूरा सर्कल हमारा होता है वो 360 डिग्री का होता है, पूरा सर्कल, और 360 डिग्री, और पोल जो होता है हमारा वो इसका क्या होता है, 1/4 होता है। तो अगर हम 360 का 1/4 करें, ठीक है, 1/4 करें तो 4 9 36, ये 90 डिग्री आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने समझा कि पूरे वृत्त का जो पोल होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं इन रेखाओं के बारे में। तो हमने यहाँ समझा, अभी हमने यहाँ आपको बताया कि ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों की तरफ जाने में क्या होती है, घटती हैं। अब यहाँ से जो भी ऐसी रेखाएं बनेंगी घटती जाएंगी। ठीक है, ये घटती जाएंगी। ठीक है, ये क्या होंगी, घटती जाएंगी। यानी कि इक्वेटर से, अगर इक्वेटर से हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, घटती हैं। तो अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जाते हुए अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, घटती है। इससे प्रश्न बनेगा और बना भी हुआ है। ठीक है, क्या होती है, घटती है। अगर वहीं देशांतर की बात करें, ठीक है, देशांतर की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम 0 डिग्री क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और या हम कह सकते हैं कि प्रधान याम्योत्तर या प्रधान देशांतर रेखा भी हम कहते हैं। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, ये जो वाली जो रेखा ऐसे आ रही है बीच से, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। इससे देशांतर रेखाओं से और अक्षांश रेखाओं से अगर हमें किसी
स्थान के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, तो हमें देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई प्लेस यहाँ पर है, कोई स्थान यहाँ पर है, तो ये जो देशांतर रेखाएं भी पड़ रही हैं यहाँ पर और यहाँ से अक्षांश रेखाएं भी जाएंगी, तो दोनों का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो इस बात को हमने समझा। ठीक, तो एक और बात समझ लेते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों से ध्रुवों की तरफ जाती हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं ये समान होती हैं, इनकी लंबाई में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, यानी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। आप देखिए पोल टू पोल जितनी भी रेखाएं जा रही हैं सब एक समान आपको दिखाई दे रही हैं, कहीं भी घटते दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, इस बात को हमने समझा। ठीक, ठीक है, तो अब हीट कटिबंध समझ लेते हैं कि पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में समझे, यानी कि हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो अभी हमने पीछे क्या समझा, हमने इमेजिनरी लाइन, जितनी भी इमेजिनरी लाइन है सबके बारे में हमने समझा। ठीक है, आपको पता है हमें ऐसा महसूस होता है कि सन जो है वो मूव कर रहा है, हालांकि सन मूव नहीं कर रहा है, मूव तो अर्थ कर रहा है ना। अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन अर्थ का रोटेशन इतना तेज है कि हमें समझ में आता है कि अर्थ क्या कर रहा है, सन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर हम सन का 3 पोजीशन ऐसे बना लें, ठीक है, 3 पोजीशन हमने बना लिया ऐसे, ठीक, इस बात को हम समझेंगे। अब एक चीज समझिए यहाँ से, ठीक है, इसमें हमने जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हमने खींची है, हमें ये समझना है ताप कटिबंध हमें समझना है। ठीक, तो अगर हम इक्वेटर की बात करें, ये आपका इक्वेटर है। एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से अगर एक टार्च जला ले, अगर हम सन को टार्च मान लेते हैं, अगर टार्च हम जलाएं ऐसे, तो जो सन की लाइट होगी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा इस वाले हिस्से में पड़ेगी। यानी कौन सा हिस्सा है ये, यानी कि हम कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाली जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगा, सन की लाइट सबसे ज़्यादा पड़ेगी, तो हीट सबसे ज़्यादा पड़ेगी, तो गर्मी भी क्या होगा यहाँ पर, गर्मी भी यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। सन वर्ष में एक बार ठीक सर के ऊपर, यानी दोपहर में ठीक सिर के ऊपर सन क्या होगा, यहाँ पे इस पोजीशन पर एक बार जरूर सर के ऊपर सन होगा, तो यहाँ पे हीट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, अब जैसे जैसे अगर हम यहाँ कहें कि अगर ये लाइन थोड़ी सी यहाँ से तिरछी होती है, रेखाएं यहाँ अगर पड़ेंगी इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। तो 66 यानी कि 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त से लेकर और कर्क रेखा के बीच वाला जो लाइन है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि शीत यानी ठंड भी होगा और उष्ण यानी कि गर्मी, तो ठंड भी होगा और गर्मी भी होगी, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। इसके ऊपर अगर हम देखें, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि 66.5 डिग्री और 90 डिग्री, अगर हम पोल की बात करें, यानी कि पोल से और 66.5 डिग्री के जो बीच वाला क्षेत्र ये है, ये शीतोष्ण कैसा है, शीत कटिबंध है। यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा ठंडी होगी, जिसको हम फ्रीडरिच जोन बोलते हैं। इसलिए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगी तो सूर्य की किरणें क्या होंगी, यहाँ पे तिरछी पड़ेंगी, क्या होंगी, तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, वो कम होगा। ठीक है, ठीक वही पोजीशन हम इधर समझ लेते हैं साउथ में। अगर हम 0 डिग्री से नीचे की बात करें, तो 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री से और 66.5 डिग्री के जो बीच वाला है रेखा, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, यानी कि मकर रेखा और 66.5 डिग्री के जो बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और 66.5 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाली जो लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो शीत कटिबंध बोलेंगे, क्योंकि हमने अभी कहा कि पोल
पोल पर जो शून्य की लाइट है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होने लगता है, शीत कटिबंध यानी कि ठंडा होने लगता है। ठीक, ये बात आप समझ पाए होंगे। यानी कि कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में उष्मा सबसे अधिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ हम समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 23.5 डिग्री से ना 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव से और 23.5 साउथ ध्रुव की बात करें तो इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध बीच का जो कोण क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। ठीक ठीक, वैसे भी नीचे भी है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।